विक्रमादित्य नाम का एक पराक्रमी राजा था जो अपने न्याय और दान के लिए मशहूर था। मगर मन ही मन उसे भरोसा था कि मेरे अच्छे कर्म इतने हैं कि कोई ग्रह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक दिन दरबार में 9 ग्रहों की महिमा पर चर्चा हुई। ज्योतिषी ने कहा, सबसे कड़ा परीक्षा लेने वाला ग्रह शनि है। इस पर राजा हंस पड़ा और बोला, मेरे साथ शनि भी क्या कर लेगा। यह सुनकर शनिदेव ने तय किया कि अब राजा को उसके ही कर्मों का असली आईना दिखाना है। कुछ समय बाद उसकी कुंडली में साढ़े सात ही शुरू हुई। शहर में एक घुड़सवार व्यापारी बनकर शनिदेव आए। राजा को एक सुंदर घोड़ा इतना पसंद आया कि वह खुद चढ़कर उसे आजमाने निकल पड़ा। पर घोड़ा अचानक उछला और राजा को घने जंगलों, अनजान नगरों में ले जाकर फेंक आया। वहां किसी ने उसे राजा नहीं पहचाना। चोरी के झूठे इल्जाम में उसके हाथ पांव कट गए और वह सड़क किनारे बेसहारा पड़ा रहा। फिर एक तेल निकालने वाला उसे घर ले गया और तेल की कोल्हू पर बैल को हाँकने के लिए बिठा दिया। कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाला राजा अब भीगती बारिश में हट हट चिल्लाता, पेट भरने के लिए दूसरों के दरवाजे ताकता रहा। यहीं से उसका घमंड गलने लगा। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि पद और शक्ति तो क्षणिक हैं। सिर्फ कर्म और नम्रता ही सच में अपनी होती है। एक रात बरसात के बीच उसने दर्द में डूबकर इतना भावुक भजन गाया कि शहर की राजकुमारी तक उसकी आवाज पहुंची। उसे लगा, इतनी करुणा से गाने वाला भिखारी नहीं हो सकता। वो उसे महल बुलवा लाई और दया में उससे विवाह भी कर लिया। पर फिर भी राजा ने किसी से अपना परिचय नहीं बताया, बस चुपचाप भगवान से क्षमा और मार्गदर्शन मांगता रहा। तभी सपने में शनिदेव प्रकट हुए और बोले, राजन, ये सब तुम्हारे ही बोले हुए शब्दों और कर्मों की परीक्षा थी। अब तुमने घमंड से अधिक धैर्य, नम्रता और विश्वास चुन लिया है, इसीलिए तुम्हारी सजा पूरी हुई। इतना कहकर उन्होंने